नमस्कार दोस्तों, डिजिटल स्टडी फॉर यू चैनल आपका स्वागत करता है। आज 8 जनवरी 2022 को यूपीएससी 2021 के मेंस जीएस पेपर 1 कंडक्ट कराए गए हैं, जिसके क्वेश्चन पेपर लेकर हम आए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग को कौन सा अप्रोच लगाना चाहिए। और आपको अगर 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इस पेपर को ज़रूर देखना चाहिए कि मेंस में हमें किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप ये पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यूपीएससी की साइट पे जाके वहाँ से भी इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे कमेंट कर दीजिए, मैं इस पूरे पेपर को डाउनलोड करवा दूँगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। हाँ तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। 150 शब्दों में आपको ये उत्तर लिखना था और इसकी मार्किंग आप भी जानते हैं कि हर एक क्वेश्चन 10-10 नंबर के आते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अगर मिलता तो आप कितना अटेम्प्ट कर पाते, क्या इस क्वेश्चन के आंसर लिख पाते हैं? तो देखिए, अगर इंग्लिश में बात करें तो देखिए, इवेल्युएट द नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर, मतलब इसके बारे में 150 वर्ड लिखना था। तो ये आपका किससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया? आपके भक्ति साहित्य का है, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन 150 वर्ड में लिखने को आते हैं जीएस मेंस पेपर 1 में, और अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं या 10 मार्क्स के ही होते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा था यंग बंगाल एवं ब्रह्म समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए। मतलब उनके जो उत्थान थे उस पर आप लोग को फोकस करना था। समझ में आई बात? तो आप लोग को इस बारे में फोकस करना था। इसके बारे में भी आपको अगर अच्छी खासी नॉलेज है और टू द पॉइंट लिखेंगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसी तरीके से तीसरा में देखिए, इसमें पूछा है भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए। एसेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू एंड सोशियो कल्चर प्रॉब्लम्स इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसलेसली स्टेट्स, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसने आपको एक तरीके से देखा जियोग्राफी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा। हिमालयी जितने भी क्षेत्र हैं और पश्चिमी घाटों में भूस्खलनों के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन ये थोड़ा इजी कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि इसके अंतर हम लोग अच्छे खाते टू द पॉइंट स्पष्ट कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन नंबर, अभी यहाँ पे आप देखोगे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ, क्रिप्टो करेंसी से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, वो भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं, विवेचना कीजिए। देख रहे हैं। इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे है शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, उदाहरणों सहित समझाइए। अब देखिए करंट का आ गया, 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभाव को बताइए। मतलब करंट से रिलेट करते हुए जितने भी ज्वालामुखी विस्फोट हो गए, भूस्खलन हो गए, और कौन से हैं, मतलब भूकंप वाला भी अगर आया होगा तो उससे भी रिलेट क्वेश्चन आएगा। अभी क्रिप्टो करेंसी सरकार ने बैन किया तो उससे रिलेट क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, वो भी देख लेंगे आगे। अब देखिए, भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है, विस्तारपूर्वक उत्तर दीजिए। ये सब देख रहे हैं जियोग्राफी से कितना है। मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणाली की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशेषता की जांच कीजिए, ठीक है। नीचे इंग्लिश में दिया है, वो भी पढ़ लीजिए आप लोग। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। अब गिग इकोनॉमी के बारे में जिसने भी को पता हो वो अच्छे से रिलेट करके लिख सकता है। यहाँ पर देखिए, नरमपंथी की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया, टिप्पणी कीजिए। ये आपको 250 शब्द में लिखना है। ये 15 नंबर के आगे देख रहे हैं, 15 नंबर के 250 शब्द वाले 150 शब्द 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्री राज्य प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। 250 शब्द 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विश्व की प्रमुख प्रबंध श्रृंखलाओं के खड़ का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभाव का साधारण वर्णन कीजिए। मतलब उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है क्वेश्चन नंबर 14 में। साधारण का मतलब होता है उदाहरण सहित, विथ एग्जाम्पल, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिक की ग्लेशियरों का पिघलना किस तरह अलग अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप और मनुष्य की गतिविधियों का प्रभाव डालते हैं, स्पष्ट कीजिए। देख रहे हैं ये सारे मतलब आप लिख सकते हैं, लेकिन अब कितना आप लोग रेलिवेंट और कितना करंट से मिलाकर लिखते हैं और टू द पॉइंट कितना एग्जैक्ट डेटा देते हैं, उसी हिसाब से आपकी मार्किंग की जाएगी, ये भी आप जानते हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने
वाली मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है, इनको भी लिखिए 250 शब्दों में। जितने भी 250 शब्द वाले 15 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, टोटल 20 क्वेश्चन आए हुए हैं, वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए कि शिक्षा पे भी आपका सर एजुकेशन पर नहीं आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्रिप्टो करेंसी क्या है? सरकार ने जिसको बैन करने के बारे में बहुत सारे न्यूज़ में चर्चा चली, लेकिन बैन नहीं की, उस पर लगाम लगाना चाहती है। वैश्विक समाज को यह कैसे प्रभावित करती है? क्या यह भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रही है? 100% कर रही है भारतीय समाज को। अभी हाल ही में आप लोगों ने शिबा इनू के बारे में बहुत चीज़ें चर्चा में सुनी होगी। शिबा इनू कॉइन ने तहलका मचा दिया, 2000% का रिटर्न दिया है। मतलब जिस लोगों ने इस पर इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, उसको रिटर्न अच्छा खासा मिल गया है। इसी शिबा इनू कॉइन की वजह से गवर्नमेंट इस पर टारगेट किए, मतलब गवर्नमेंट का ध्यान इसकी तरफ गया, क्योंकि बहुत से लोगों के फंड बढ़ गए हैं। भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है, इससे होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। अब जिससे मुझे क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता है। अभी वजीर एक्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा। इस पर अभी इनकम टैक्स की रेट पड़ी है, वहाँ पे उससे 40 करोड़ रुपए का टैक्स लिया गया है, क्योंकि एक WRX जो टोकन है, WRX टोकन वजीर एक्स पे जो आती है, उस टोकन पे क्या है कि वजीर एक्स जो है सरकार को टैक्स नहीं देता था और सारे क्रिप्टो करेंसी पे देता था। जैसे BTC हो गया, BTH हो गया, बिटकॉइन को ही BTC कहते हैं, शिबा इनू हो गया, ट्रोन कॉइन हो गई, ये सारे जितने कॉइन इस पर टैक्स देता था। लेकिन जो WRX के थ्रू BTC की ट्रेडिंग करता था उस पर टैक्स नहीं देता था। इसी कारण से वहाँ पर 40 करोड़ का उसे टैक्स भरना पड़ा पेनाल्टी के रूप में। बट यही पेपर आया था, आप लोग देख लीजिए आप लोग की कितने क्वेश्चन आ रहे हैं।